हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे स्टैंडिंग वेव पर। कंटिन्यू करते हैं उसको। स्टैंडिंग वेव क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स और उसका प्रॉपर्टीज़ ये सब हम लोग जान चुके थे। इक्वेशन लिखना हम लोग सीखे थे। हेडिंग डालते हैं, स्टैंडिंग वेव in a string fixed at both ends। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखे थे। एक रस्सी दोनों एंड पे बंधा हुआ है और उसको हम लोग ऐसे ऑसिलेट कराकर छोड़ दिए थे, तो वो स्टैंडिंग वेव का एक लूप बन गया था, जिसका इक्वेशन भी हम लोग लिखे थे। अगर एक रस्सी को दोनों एंड पर फिक्स कर दिया जाए और अब हमको उसमें स्टैंडिंग वेव बनाना है, तो सबसे पहला बात तो ये है कि अगर हम एंड फिक्स्ड कर दिए तो अब इसके साथ कंस्ट्रेंट ये है कि ये दोनों पॉइंट तो नोड बनेगा। इन दोनों को नोड बनाते हुए हम स्टैंडिंग वेव का कैसा पिक्चर यहाँ पर बना सकते हैं, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे सबसे बड़े वेवलेंथ वाला अगर हम लोग बनाएं तो ये हो सकता है एक लूप। ये जो रस्सी है, ये दोनों एंड को तो नोड बनना ही है। इन दोनों को नोड बनाते हुए जो सबसे पहला पॉसिबल पिक्चर हो सकता है वो ये, एक सिंगल लूप में ऑसिलेट कर रहा हूं। वेवलेंथ इससे थोड़ा कम किया जाए, वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इससे नेक्स्ट कोई पिक्चर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसमें दो लूप बन रहा हो इस टाइप से। अब यहां पर 1.5 लूप, 2.5 लूप इस टाइप का पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। एक लूप के बाद ये सीधा 2 लूप, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को नोड बनना है। इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है, वेवलेंथ और छोटा हो जाए और यहां पर 3 लूप बनने लग जाए, तो स्ट्रिंग को ऐसे भी ऑसिलेट कराया जा सकता है। तीन लूप में ये स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है। तो जब भी ऐसा हो रहा है, ये स्टैंडिंग वेव बना हुआ है स्ट्रिंग में, तो हम लोग इसको रेजोनेटिंग मोड्स कहते हैं ना। स्ट्रिंग रेजोनेंस में है। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग मोड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसके बाद और आ सकता है 4 लूप में, 5 लूप में, 6 लूप में। वेवलेंथ छोटा होते जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लूप बनने लग जाएगा। तो जब भी रस्सी में ऐसे स्टैंडिंग वेव बन रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो रेजोनेंस में है, एंड दीज आर रेजोनेटिंग मोड्स। अब इनके फ्रीक्वेंसी को अगर डिस्कस करें, जैसे ये लेंथ तो एल है सारे केसेस में। यहां पर ये लेंथ किसके बराबर हो गया? λ/2। तो λ/2 इज इक्वल टू एल, तो वेवलेंथ हो गया 2l के बराबर। तो ये पहले वाले रेजोनेटिंग मोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा f1 v/λ, तो लैम्डा का वैल्यू 2l है, तो 1/2l, और v का वैल्यू √t/μ, तो 1/2l √t/μ। यहां पर ये लेंथ लैम्डा के बराबर है, तो ये पूरा लेंथ लैम्डा हो गया, तो λ2 इक्वल्स टू एल। तो सेकेंड मोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा v/λ2, v/λ2 कर देंगे तो 1/l √t/μ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/2l √t/μ।
L को 2L कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इसका डबल दिख रहा है। कंपैरिजन के लिए यहाँ पर ये लेंथ कितना हो जाएगा, λ/2 λ/2 λ/2, ये 3 λ/2 हो गया, तो 3 λ/2 इक्वल्स टू L, तो लैम्डा इज 2L/3। देख रहे हो वेवलेंथ कम होते जा रहा है। सबसे पहले वेवलेंथ 2L था, फिर L हुआ, अब 2L/3। तो थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये हो जाएगा V/λ3। V/λ3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2L √T/μ। तो ये अलग अलग रेजोनेटिंग मोड्स का फ्रीक्वेंसी हुआ। अगर हम लोग इन सब का रेशियो ले लें, F1:F2:F3 और भी ऐसे आगे आएगा, तो हम लोग को दिखेगा कि ये रेशियो नेचुरल नंबर के रेशियो में चल रहा है। F1:F2:F3:F4:F5 ऐसे देंगे तो 1:2:3:4:5। देखो ये जो भी है ये उसका डबल है, ये इसका 3 टाइम्स, तो नेचुरल नंबर के रेशियो में है। तो अब हम लोग को यहाँ पर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखना है, ये वाला ये याद रखना है, और रेशियो हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग किसी भी रेजोनेटिंग मोड का फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। ये जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है इसका नाम है फंडामेंटल, ये फंडामेंटल मोड हो गया। सबके पास एक एक नाम है, पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं। ये फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को, फर्स्ट वाले मोड को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और इसका एक और नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। पहला वाला फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरा वाला इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक का फंडा क्या है समझ लो। जो पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, कोई भी फ्रीक्वेंसी उसका जितने टाइम्स है, जैसे ये सेकंड वाला फंडामेंटल का 2 गुना है, तो इसलिए सेकंड हार्मोनिक हो गया। अगर ये फंडामेंटल का 3 गुना होता तो ये थर्ड हार्मोनिक कहलाता। तो हार्मोनिक सीरीज कैसे चलता है, जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितने टाइम्स है उस नंबर का हार्मोनिक हो जाएगा। जैसे थर्ड वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल का 3 गुना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। पहले वाले का नाम हो गया फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। बाकी सबको हम लोग हार्मोनिक या ओवरटोन के टर्म्स में बोल सकते हैं। हार्मोनिक का फंडा ये है कि जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जितने टाइम्स है उस नंबर का हार्मोनिक हो गया। कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 7th टाइम्स है, 7 गुना है, तो 7th हार्मोनिक। ओवरटोन का क्या है, पहले वाले को फंडामेंटल को छोड़कर यहां से काउंट होता है। ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ये फंडामेंटल का कितने टाइम्स है इससे कोई मतलब नहीं है, लाइन से चलेगा। F1 को छोड़कर यहां से काउंटिंग चालू होगा, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। nth नंबर का जो फ्रीक्वेंसी है वो n-1 ओवरटोन हो गया। तो ये सब इसका नाम है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखना है 1/2L √T/μ, और ये रेशियो याद रखना है। अब इससे हम लोग से, मान लो हम लोग से पूछता है कि बता दो थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना। फंडामेंटल मान लो 20 है, 20 हर्ट्ज है, फंडामेंटल 20 हर्ट्ज है, थर्ड हार्मोनिक बोल रहा है, तो सीधा सीधा थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी मतलब वो फंडामेंटल का 3 गुना है, सीधा हो गया 60 हर्ट्ज। अगर हम लोग को बोले कि फोर्थ ओवरटोन के फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है। अब ओवरटोन जो है, ओवरटोन का काउंटिंग सीरीज में चलेगा, जैसे 1:2:3:4:5:6:7 ऐसे चल रहा है।
इसको छोड़कर बात करते हैं, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओवरटोन ये है, मतलब फंडामेंटल का 5 गुना। फंडामेंटल का 5 गुना मतलब फोर्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज के बराबर होगा। तो ये इसका नेमिंग हो गया, ठीक है। और ये सब क्या कहला रहा है? रेजोनेटिंग मोड्स कहला रहा है। दोनों एंड्स को हमेशा नोड बनना है। अब एक और चीज होता है, स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पर फिक्स्ड है। इसको देखते हैं, एक एंड पर फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर ओपन है। इस टाइप का सिचुएशन अगर दिखता है ये फिक्स्ड एंड है, इसको तो हमेशा नोड बनना है, और जो ओपन एंड है वो एंटी नोड बनेगा। इसको नोड और इसको एंटी नोड बनाते हुए सबसे पहला पिक्चर स्टैंडिंग वेव का क्या बन सकता है? तो आधा लूप, मतलब कुछ इस प्रकार का। पूरा लूप ये होता है। तो ये वाला पॉइंट जो एंड पॉइंट है ये एंटी नोड, ये ओपन एंड है, ये क्लोज एंड, ये एंटी नोड बनना, ये नोड। तो ये पहला पिक्चर ये हो सकता है। अब एक चीज दिमाग में आएगा कि इसमें ये अगर ओपन एंड है तो ये तो नीचे गिर जाएगा, रस्सी में टेंशन कैसे जनरेट होगा? ठीक है, ये ओपन एंड है तो रस्सी ऐसे सीधा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कैसे कर रहा है, जबकि ये खुला हुआ है, ये तो टेंशन तो आ ही नहीं रहा इसमें। इसके लिए क्या किया जाता है? कुछ इस टाइप का सेटअप है समझो। ये दूसरा एंड को ओपन एंड बनाने के लिए इसको तो फिक्स कर दिया नोड, और इसको क्या किया, ये रिंग इससे अटैच करके एक फ्रिक्शनलेस रॉड में डाल दिया। ये हो गया एंटी नोड। अब ये फ्री एंड की तरह बिहेव कर रहा है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन में। तो जब भी ऐसा फोटो दिखाया जा रहा है, ये ओपन एंड है, ओपन एंड है मतलब अब ये रस्सी दोनों एंड पे बंधा हुआ, टाइट है, ये रस्सी में टेंशन रहेगा, लेकिन ये वाला एंड स्लाइड कर सकता है आसानी से ऊपर नीचे। तो ये फ्री एंड की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्लोज एंड की तरह। तो ऐसा दिखाने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉसिबल पिक्चर क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबल पिक्चर ये है, इसको एंटी नोड रखना है, कंस्ट्रेंट ये है कि ये एंटी नोड रहना चाहिए। तो अगर उसको एंटी नोड बनाएंगे तो नेक्स्ट है डेढ़ लूप। ऐसा बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वेवलेंथ और कम होगा, फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा। ये वाला। तो ये नोड, ये एंटी नोड रखते हुए सबसे पहले आधा लूप, फिर डेढ़ लूप, फिर 2.5 लूप, एक एक लूप बढ़ते जा रहा है। यहां जो भी सिचुएशन था एक लूप इंक्रीज कर गया, फिर एक और लूप इंक्रीज कर गया। तो ये है अगर फिक्स्ड एट वन एंड है। ये सब भी रेजोनेटिंग मोड्स है। किसका? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का। इनका फ्रीक्वेंसी देखते हैं कैसा चल रहा है। ये जो लेंथ है ये तो L के बराबर है। तो यहां पर जो ये लेंथ है ये λ/4 है। λ/4 इक्वल टू L, λ इक्वल्स टू 4L। तो पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है F1,
ये हो जाएगा v बाई लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 का वैल्यू 4l और v का वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू। ये हो गया इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वाला फिक्स्ड एट वन एंड का। इसके बाद ये लेंथ कितना है, तो ये लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, दिस इज 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू l। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 4l बाई 3। लैम्डा 4l बाई 3, तो फ्रीक्वेंसी f2 इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 बाई 4l अंडर रूट टी बाई म्यू। सेकेंड फ्रीक्वेंसी हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। ये लेंथ कितना है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 ये हो रहा है 5 लैम्डा बाई 4। 5 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू l, तो लैम्डा का वैल्यू 4l बाई 5 के बराबर। तो f3 इज इक्वल्स टू v बाई, ये लैम्डा 2 है यहाँ, v बाई लैम्डा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 बाई 4l अंडर रूट टी बाई म्यू। इसी तरीके से और आगे का भी देखेंगे तो चलता रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखें यहां पर, तो f1 इज टू f2 इज टू f3, ये जो रेशियो जा रहा है 1 इज टू 3 इज टू 5, 1 इज टू 3 इज टू 5 ऑड नंबर के रेशियो में चल रहा है। पहला नेचुरल नंबर के रेशियो में आया था। इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड वाला, ये सेकंड वाला 3 टाइम्स है फंडामेंटल का, तो जितने टाइम्स है उतने नंबर का हार्मोनिक, तो ये थर्ड हार्मोनिक हुआ। यहां सेकंड हार्मोनिक है ही नहीं, थर्ड हार्मोनिक। क्यों, फंडामेंटल का 3 गुना है। लेकिन ओवरटोन कौन सा होगा, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन एकदम सीक्वेंस में चलता है, इसको छोड़कर पहला वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन ऐसे चल रहा है। फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड वाला, ये फंडामेंटल का 5 गुना है, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। और ये तीसरे नंबर पे है, तो ये सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। तो अब हम लोग यहां पर भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे 1 बाई 4l अंडर रूट टी बाई म्यू, और जो रेशियो है वो ध्यान रहेगा, तो फिर हम लोग किसी भी हार्मोनिक या ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी हम लोग बता पाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना यहां पर, फंडामेंटल जो दोनों का है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसका 1 बाई 2l अंडर रूट टी बाई म्यू था। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 बाई 4l अंडर रूट टी बाई म्यू है। मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का जो फंडामेंटल था ये उसका आधा है। ऐसे ही कभी काम आ जाता है, ये सब रिलेशन दिमाग में रहना चाहिए। तो ये सब भी रेजोनेटिंग मोड्स हैं। तो ये 2 टाइप का सिचुएशन हम लोग को दिख सकता है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड फिक्स्ड एट वन एंड। अप्लाई करके देखते हैं इसको। ये 2 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 और ये 2।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ string 1 and 2 are 30 Hz and 50 Hz respectively. Find minimum frequency at which both the strings are in resonance. ये दोनों स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एक का 30 हर्ट्ज दूसरे का 50। मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन कराएं कि ये दोनों रेजोनेंस में आ जाए। दोनों रेजोनेंस में मतलब दोनों में स्टैंडिंग वेव बन रहा हो, तो किस कॉमन फ्रीक्वेंसी से दोनों में स्टैंडिंग वेव जनरेट हो सकता है। रेजोनेंस में होने का मतलब है स्टैंडिंग वेव बन रहा है, तो अब इसमें स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए बहुत सारा पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो सकता है, इसका भी बहुत सारा पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो सकता है। तो जरा देखते हैं। स्ट्रिंग 1 और ये 2, इसका फंडामेंटल है 30, तो नेचुरल नंबर के रेशियो में चलेगा, तो नेक्स्ट रेजोनेंस कब होगा 1:2:3 इस तरह से चल रहा है, तो 90, फिर 120, 150, 180 ऐसे एक सीरीज चल पड़ेगा। इन सब फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रिंग रेजोनेंस में होगा, मतलब स्टैंडिंग वेव आ रहा होगा। 2 का देखें तो इसमें 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे बहुत सारा फ्रीक्वेंसी इसमें भी आएगा। अब क्या यहाँ पर हम लोग को ऐसा कोई कॉमन फ्रीक्वेंसी दिख रहा है जिसमें कि दोनों में रेजोनेंस हो सकता है? तो बिल्कुल, ये 150 और यहाँ पर 150 ये ऐसा है जो दोनों के सीरीज में आ रहा है। तो 150 हर्ट्ज का अगर हम ऑसिलेशन कराएं तो दोनों में स्टैंडिंग वेव बनेगा। ये अपने 5th हार्मोनिक में होगा पहला स्ट्रिंग, और दूसरा वाला अपने 3rd हार्मोनिक में होगा। इसके बाद अगर और चाहिए तो इस सीरीज को और एक्सटेंड कर लेंगे, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा जिसमें कि दोनों में रेजोनेंस हो सकता है। बट हम लोग ये हर बार काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर बहुत सारा फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो इस तरह से काउंटिंग करना ठीक नहीं है, तो हम लोग दूसरे तरीके से बात करते हैं, थोड़ा बेटर अप्रोच। हम लोग ये बोल देते हैं कि इसका N1 नंबर का हार्मोनिक और इसके N2 नंबर का हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो N1 इंटू 30, इसके N1 नंबर के हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी N1 इंटू 30, इसके N2 नंबर के हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी N2 इंटू 50, और ये दोनों मैच कर रहा है। इसका N1 हार्मोनिक इसके N2 हार्मोनिक के साथ मैच कर गया, तो N1 इज इक्वल्स टू 5N2/3, ये रिलेशन आ गया। अब N1 N2 आर इंटीजर्स, तो N2 का कौन सा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखा जाए इंटीजर में कि N1 भी इंटीजर आ जाए। तो N2 को अगर 3 रखते हैं तो N1 का वैल्यू 5 आ जाएगा। N2 को अगर 6 रखते हैं तो N1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारा चलेगा। हमको सबसे मिनिमम का बात करना है, तो ये वाला सबसे पहले ये हो रहा है। पहले वाले का 5th हार्मोनिक दूसरे वाले के 3rd हार्मोनिक के साथ में, N1 का वैल्यू 5, N2 का वैल्यू 3, पहले वाले का 5th हार्मोनिक दूसरे वाले के 3rd हार्मोनिक के साथ मैच कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, N1 इंटू 30 लिख लो, या N2 इंटू 50 एक ही बात है। N1 का वैल्यू 5 है, 150 हर्ट्ज। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
दो स्ट्रिंग ऐसे लाइन से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग 1 एंड 2, और ये जंक्शन हो गया जहां पर यहां से यहां तक स्ट्रिंग 1, इसके बाद से स्ट्रिंग 2। फंडामेंटल frequencies of string 1 and 2 when fixed at both ends are 20 Hz and 30 Hz respectively. Find minimum frequency at which system is in resonance with junction as first, node second, एंटीनोड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि ये दो स्ट्रिंग जो लाइन से कनेक्टेड है, इन दोनों का अलग अलग, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 और इसका 30, जब ये किस कंडीशन में कनेक्टेड है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में, तब इन दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 और 30 हर्ट्ज है। अब ये साथ में कनेक्टेड है ऐसे। फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच सिस्टम इज इन रेजोनेंस। सिस्टम मतलब ये पूरे में अब एक स्टैंडिंग वेव बन रहा हो, तो किस फ्रीक्वेंसी पर इस पूरे ये कनेक्टेड स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनेगा विथ जंक्शन एज नोड एंड जंक्शन एज एंटी नोड। एक बार इसको नोड की तरह और एक बार इसको एंटी नोड की तरह कंसिडर करते हुए सॉल्व करते हैं। पहले नोड वाला मानते हैं, जंक्शन जो है वो नोड बन रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। ये वाला एंड अगर नोड है तो ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इसका ये तो नोड है, ये भी नोड हो गया, और ये भी फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये अपना रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, और कॉमन फ्रीक्वेंसी पे।